मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा की कृपा से सकुशल ही होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष एक कथा लेकर के आई हूँ। तो फिर आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही ये अच्छी कथा है। तो सुनकर आप लोगों का जो है मन बहुत आनंदित हो जाएगा, इसीलिए शुरू से अंत तक देखना जरूरी है। जब कोई भी प्राणी किसी संत के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग देता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, यानी कि जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है। परंतु ये सबों के साथ संभव नहीं है। ये तो वर्तमान या पूर्व जन्म के शुभ कर्मों और शुभ संस्कारों से ही संभव है। जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसके संस्कार अच्छे होंगे, उसे ही इस तरह का जो है मौका मिलता है। सतगति प्रदान करते हुए अनेक संत देखने को मिलते हैं, परंतु साईं बाबा की जो महानता है अद्वितीय है। उसकी महानता का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि बाघ जैसे एक हिंसक पशु, जिसका नाम सुनकर जानवर हो, पशु या मानव हो, भयभीत हो जाते हैं, जिसका दहाड़ सुनकर सभी कंपित हो जाते हैं, थर्राने लगते हैं। जब वो बाघ भी जब साईं बाबा के शरण में गया तो साईं बाबा ने उस बाघ को भी मुक्ति प्रदान की। तो बाबा ऐसे महान संत थे। यही साईं बाबा और बाघ से संबंधित एक कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। किस तरह से बाघ बाबा की शरण में आया और बाबा ने उसे मुक्ति प्रदान की। कथा उस समय की है जब बाबा मनुष्य शरीर में थे, और बाबा के समाधि लेने के 7 दिन पूर्व की ये कथा है। एक बाघ को 3 दरवेश जो थे वो पाल रहे थे और गांव-गांव जाकर उसका करतूत दिखाते थे, और उस करतूत से गांव वाले जो पैसा देते थे उसे जमा करके तीनों बांट लेता था और उसी से अपना जीविकोपार्जन करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इसी तरह होता रहा। कुछ दिन के बाद वो बाघ जो था काफ़ी बीमार पड़ गया। उसका इलाज करवाया गया, जगह जगह पर पशु चिकित्सक से उसकी चिकित्सा हुई, पर वो बाघ जो था स्वस्थ नहीं हो पाया। उसे असह्य पीड़ा हो रही थी और बहुत ही कमज़ोर हो गया था, और दरवेशों को चिंता हो रही थी, ये बाघ मेरा जो है कैसे ठीक होगा। तो उसी दरमियान एक व्यक्ति ने से भेंट हुई। उसने उसने कहा कि तुम इस बाघ को साईं बाबा के पास ले जाओ, जो कहीं ठीक नहीं होता है तो बाबा के पास जाता है तो सब ठीक हो जाता है। तो तुम इसे बाबा के पास ले जाओ, वहाँ अच्छा ही होगा। तब तीनों दरवेशों ने उस बाघ को बैलगाड़ी पर सीकड़ से बांधकर शिरडी ले गया। तो वहाँ इस विचित्र घटना को देखकर सभी गांव के लोग जो थे बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे, साथ ही साथ भयभीत हो रहे थे, क्योंकि बाघ जैसा हिंसक पशु जो बाबा से मिलने के लिए आया था, सभी व्यक्ति दूर से ही उसे देख रहे थे और डर भी रहे थे। परंतु बाघ तो
था बहुत बीमार, बहुत ही कमज़ोर था, वो किसी को कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दरवेश जो था वो बाबा के पास गया और अपनी सारी बातें कह सुनाया। तब बाबा ने आदेश दिया कि उस बाघ को मेरे सामने लाओ। तब दरवेश बैलगाड़ी पर से उस बाघ को उतारा और सीढ़ी के पास रखा। बाबा के तेजपूर्ण स्वरूप को देखकर बाघ जो था बहुत ही शांत हो गया, उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था और मन बहुत ही आनंदित था। जब बाघ की दृष्टि बाबा की दृष्टि से मिली तो वो एक कदम आगे बढ़ा और अपने सर को झुका लिया, यानी कि नतमस्तक हो गया, प्रणाम किया। और कुछ देर तक दोनों की दृष्टि, यानी बाबा की दृष्टि और बाघ की दृष्टि मिली। और कुछ देर के बाद बाघ ने अपने पूंछ को हिलाया और 3 बार जमीन पर पटका और वहीं अपने प्राण को उसको त्याग दिया, यानी वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो बाघ जैसे हिंसक पशु का भी वहाँ जो था बाबा के शरण में मृत्यु हो गई, यानी उन्हें मुक्ति मिल गई। लेकिन दरवेश जो था उसके मृत्यु होने पर काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि उसके जीविकोपार्जन का वही एक साधन था। परंतु यह जानकर भी खुशी हुई कि वो तो बहुत ही बीमार था, बूढ़ा हो गया था, कमज़ोर था, तो कम से कम इसे बाबा जैसे संत के शरण में इसे मुक्ति मिली। तो बाबा ने बाघ जैसे हिंसक पशु को भी मुक्ति प्रदान किया। तो ये हिंसक जैसा जो बाघ हिंसक पशु बाघ भी जो था पूर्व जन्म में जरूर ही कोई अच्छा कर्म किया होगा, अच्छा संस्कार होगा, जिसके कारण उसे बाबा जैसे संतों के शरण में उसकी मृत्यु हुई। तो कहानी यही समाप्त होती है, यानी कि जिसका संस्कार अच्छा होगा, जिसके कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, उस प्राणी को ही अंतिम समय में संतों के शरण में जाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ कहानी जो है यहीं खत्म होती है। आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करेंगे, और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम।